स्टार प्लस वाली महाभारत क्यों बेस्ट है फॉर न्यू जनरेशन। कोई भी हिस्टोरिकल शो ऑडियंस को क्यों और कैसे अच्छा लगता है, ऑडियंस उससे कैसे कनेक्ट कर पाती है और क्यों स्टार प्लस वाली महाभारत इतनी अच्छी लगती है। चलिए बात करते हैं इसके बारे में। तो मैं इस बारे में बात नहीं करूंगा कि कौन सी महाभारत एज परफेक्ट सही है, किसमें सही दिखाया गया है, किसमें गलत। मैं सिर्फ बात करूंगा एज अ सिनेफिल, सिनेमा के शौकीन लोगों को क्या, कैसे और आम लोगों को क्यों और कैसे महाभारत अच्छी लगती है। फर्स्ट, द विजुअल्स। हम जब भी कोई किताब पढ़ते हैं तो हम उसे विजुअलाइज करते हैं अपने दिमाग में। वैसे ही महाभारत इतनी ग्रांड है कि उसको जैसे लोगों ने विजुअलाइज किया है ऐसा उनका इंटरप्रिटेशन है, वैसा उनको दिखाना। उनके दिमाग में इतनी ग्रांड महाभारत स्टार प्लस वाली महाभारत है। पहली महाभारत नो डाउट मास्टरपीस है, लेकिन इसमें एडवांस जमाने की एडवांस इफेक्ट एंड वीएफएक्स टेक्नोलॉजी यूज की गई है जो हमारे दिमाग को देखने में हेल्प करती है। जैसे महाभारत में लिखा है कि धृतराष्ट्र के पास कई हाथियों की शक्ति थी, तो महाभारत में धृतराष्ट्र का हाथी के साथ बैटल दिखाया गया है। भले ही वो एक्यूरेट ना हो, लेकिन उसे देख के हमें आइडिया हो जाता है कि हाथियों की शक्ति मतलब कैसी शक्ति। महाभारत इतनी ग्रांड और विशाल है कि नए जमाने की टेक्नोलॉजी को अगर हॉलीवुड जैसे यूज करते हैं वैसे यूज करें। और जैसा महाभारत में लिखा है, जैसे अर्जुन जब भी तीर चलाते थे तब सामने वाले को ये पता ही नहीं चलता था उसने कब तुनीर में हाथ डाला, तीर निकाला, बाण पे चढ़ाया और छोड़ा। यह माइक्रो सेकंड में होता था। इतना फास्ट अगर कोई फिल्म मेकर दिखाना चाहे तो भी नहीं दिखा सकता। मैक्सिमम वो एट द मैक्स एक्यूरेसी दिखा सकता है। स्टार प्लस वाली महाभारत में विजुअल्स इतना एक्यूरेट बनाने की कोशिश गई है जितना हो सके। जैसे द्वारका का सीन, लोगों के दिमाग में जैसा द्वारका का सीन है वैसा ही आज की एआई जो क्रिएट करती है वैसा ही दिखाया गया है। भले ही थोड़ा बहुत वो हो, वीएफएक्स थोड़े वीक हो, लेकिन हमको दिमाग में आइडिया हो जाता है और वो फील आ जाती है एंशिएंट टाइम की स्टोरी लाइन। महाभारत की जो ओरिजिनल स्टोरी लाइन है, जैसे शांतनु से धृतराष्ट्र की राजा बनने की और फिर युधिष्ठिर की राजा बनने की, वैसी स्टोरी लाइन विथ पैरेलल स्टोरीज दिखाई जाए तो ही महाभारत वर्क करेगी। इसमें कोई और यूनिक स्टोरी लाइन दिखानी नहीं चाहिए। वैसे ही अगर इसको दिखाया जाए और कोई अलग किस्म की स्टोरी लाइन नहीं बनाई जाए, ज़्यादा लोगों को ये पसंद आ सकती है। स्टार प्लस वाली महाभारत में वैसा ही दिखाया गया है। कैरेक्टर एलिवेशन वैसा नहीं कि अपना खुद का बना के साउथ मूवी की तरह कैरेक्टर को एलिवेट किया जाए। महाभारत में ही हर कैरेक्टर के बारे में एलिवेशन स्क्रिप्ट है, उसी को अगर क्रिएटिव वे में इंक्लूड करके दिखाया जाए तो इट्स गोना बी अ मास एंड कमर्शियल थिंग। जैसे 5 पांडवों का एलिवेशन सीन स्टार प्लस वाली महाभारत में सारे युवराजों की प्रतियोगिता से दिखाया गया है और हर एक का अलग अलग बीजीएम है, हर एक का अलग अलग साउंड है, हर एक की अलग अलग वाइब है। सबका एलिवेशन एक ही सीक्वेंस में हो जाता है। आज की ऑडियंस को वैसा ही चाहिए। लाइक गेम ऑफ थ्रोन्स जो भी दिखाया गया है वो ग्राउंड लेवल पे है, हमें ज़्यादा ओरिजिनल और जस्टिफाइंग लगता है। वैसे ही महाभारत में भी अगर दिखाना है तो जस्टिफाई करना पड़ेगा। मतलब महाभारत मिक्स होना चाहिए ग्रांड मास एक्शन और ओरिजिनलिटी रॉ इमोशन का। जैसे महाभारत में हर किसी इंसान की प्रॉब्लम का समाधान मिलता है अलग अलग स्टोरीज से, वो दिखाना बहुत ज़रूरी होता है। म्यूजिक इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू फील एनीथिंग। म्यूजिक से हम कुछ भी फील करवा सकते हैं। स्टार प्लस वाली महाभारत में बेस्ट म्यूजिक है। हर एक कैरेक्टर के लिए अलग अलग म्यूजिक है, हर एक सीन के लिए अलग अलग है। और महाभारत का राज्य अभिषेक वाला म्यूजिक इज नेक्स्ट लेवल। म्यूजिक एंड लिरिक्स कल्चरल क्लासिक और संस्कृत में होना चाहिए। संस्कृत म्यूजिक बनाना इज द बेस्ट चॉइस फॉर महाभारत। अगर कोई भी डायरेक्टर अभी महाभारत बनाना चाहता है तो ये बेस्ट टाइम है बनाने का। 100% वो आइकॉनिक बनेगी, क्योंकि अभी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है। वीएफएक्स और स्पेशल इफेक्ट और ऐसे सीन महाभारत में है जो वर्ल्ड सिनेमा में कभी देखे नहीं गई। अगर वो दिखा दे कोई डायरेक्टर, इंडियन डायरेक्टर, सो इट्स गोना बी एब्सोल्यूट सिनेमा। और इसके आगे बढ़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा पूरी दुनिया के लिए, किसी के भी लिए। महाभारत का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है जब भगवान श्री कृष्ण गीता बोलते हैं। इसको भी अब अगर इंटरेस्टिंग वे में दिखाया जाए जैसे स्टार प्लस वाली महाभारत में दिखाया गया था। और स्टार प्लस वाली महाभारत में एक ये भी था कि एपिसोड बाय एपिसोड उसमें ज्ञान की बातें थी, ऐसे भी दिखाया जा सकता है। महाभारत बनाने इज नॉट एन ईजी टास्क। बहुत मेहनत लगेगी, बहुत समय लगेगा, कंट्रोवर्सीज होंगी, लेकिन जो टफ होके बना लेगा उसका सिनेमा जगत में नाम हमेशा के लिए रह जाएगा। सो दैट वाज द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। सी यू सून।